सत्र में एक बड़ा मुद्दा उछला हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री कद्दावर नेता रामविलास शर्मा के बेटे की एक करतूत चर्चा में है। ये करतूत ऐसी है जिसमें सीएम का नाम भी शामिल है और एक फर्म के साथ, साझेदारों के साथ एक बड़ी ठगी, बड़ी बेईमानी का ये मामला है। हमने आपको 22 जनवरी को दिखाया था कि किस तरह से रामविलास शर्मा के बेटे गौतम शर्मा ने अपने ही साझेदारों के साथ जहां पर धोखाधड़ी की, वहीं सीएम के नाम पर काम करवाने के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली की। न तो काम हुआ और न ही वापस पैसे आए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मामला सच्चा था या झूठा था। इस मामले में खरी खरी न्यूज़ ने जब आवाज़ बुलंद की तो रामविलास शर्मा के रिश्तेदारों ने खरी खरी न्यूज़ के ऊपर, यानी मेरे ऊपर हिसार में कल एक FIR दर्ज करवाने का काम भी किया। उसमें यह दावा किया गया कि FIR में दावा किया गया कि जो मामला है ये झूठा है और खरी खरी न्यूज़ ने इस मामले को गलत साबित किया है, गलत दिखाया है। और यही बताया गया कि फर्म की तरफ से जो एक लेटर हेड जारी किया गया है जिसमें यह बताया है कोई मामला झूठा है और आपस के सिर्फ लेन देन का विवाद है। इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है? इस मामले में रामविलास शर्मा और गौतम शर्मा का क्या रोल है? किस तरह से इस मामले में सीएम का नाम लेकर करोड़ों रुपए की वसूली की गई? ये सारी बातों का खुलासा आज हम आपको करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में जो फर्म थी, जो कंपनी थी, जो माइनिंग कंपनी थी, उसके साझेदार और मालिक हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम आपको ये बता दें कि पूरा मामला जो गौतम शर्मा के साथ साथ रामविलास शर्मा से जुड़ा हुआ है, ये शाहबाद मारकंडा की मार्कंडेश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी ने 2014 में मारकंडा नदी में माइनिंग के लिए एक साइट ली। इसमें 2016 में कामकाज शुरू किया गया, लेकिन कामकाज 2017 में इसलिए रुक गया क्योंकि जो साइट में जो एरिया टेंडर में दिया गया था उसका सिर्फ ज़मीन के ऊपर तो सिर्फ जो है 77 हेक्टेयर था, जबकि टेंडर में ज़मीन अलॉट की गई थी 331 हेक्टेयर। तो ऐसे में कंपनी के लिए कामकाज करना मुश्किल हो गया और कामकाज रोकना पड़ा। इसलिए साझेदारों को चिंता हुई कि कामकाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे में ऐन मौके पर गौतम शर्मा, जो रामविलास शर्मा के बेटे थे, उनकी एंट्री होती है और कंपनी के साझेदारों ने काम को आगे चलाने के लिए उनसे सहयोग मांगा। इस सहयोग की कीमत मालिकों को और साझेदारों को बड़ी रकम देकर चुकानी पड़ी। गौतम शर्मा ने पहले तो ये कहा कि वो काम करवा देंगे। काम करवाने के नाम पर कंपनी के अंदर पार्टनरशिप मांगी। आपको बता दें 2021 में जो है सितंबर 2021 में पहले 25% की हिस्सेदारी रामविलास शर्मा की जो कंपनी थी उसके नाम पर साझेदारी की गई और ये साझेदारी GRBS यानी गौतम रामविलास शर्मा डेवलपर्स के नाम से 25% की गई। उसके बाद साझेदारों को कहा गया कि अगर आपको काम करवाना है तो साझेदारी बढ़ानी पड़ेगी, यानी साझेदारी डबल करनी पड़ेगी। रजामंदी हुई 40% पर। साझेदार फंसे हुए थे, करोड़ों का पैसा फंसा हुआ था, इसलिए साझेदारों को मजबूरी में 40% की हिस्सेदारी कंपनी में देनी पड़ी गौतम शर्मा को। और गौतम शर्मा ने कहा कि अगर कामकाज आपको जल्दी करवाना है तो इसके 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगेंगे, वो ऊपर देने हैं। उसमें सीएम की हिस्सेदारी पार्टनरशिप में कहने की बात कही गई और 1 करोड़ 60 लाख रुपए ले लिए गए साझेदारों से, लेकिन न तो काम हुआ और न ही पैसे वापस आए। ऐसे में जो कंपनी के जो साझेदार थे उन्होंने रामविलास शर्मा और गौतम शर्मा दोनों से पैसे वापस करने की फरियाद की, लेकिन दोनों ही तरफ से उन्हें निराशा हुई और न तो गौतम शर्मा माने और न रामविलास शर्मा ने कोई सहयोग किया। सीएम के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली हुई। हम आपको बता दें कि जो ये डीड थी, हमारे पास पूरे कागजात हैं। पहली जो इसमें डीड हुई पार्टनरशिप की, उसमें ये सितंबर 2021 की है और जो दूसरी जो डीड हुई है वो यह 1/8/2022 को 40% की। हम आपको बता दें कि पूरे मामले की तह में जाने के लिए हमने जो कंपनी के जो पार्टनर थे और जो मालिक हैं उनको हमने अपने ऑफिस में बुलाया है और उनसे एक एक मामले पर चर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे असली मामला क्या है और कितने पैसे उन्होंने दिए हैं और क्या क्या सवाल हुआ है। पहले आपको मिलाते हैं जो कंपनी के मालिक हैं और मेन पार्टनर हैं। ये हरदीप सिंह जी है, हरदीप सिंह राणा है। इनकी जो है, इनके नाम पर जो फर्म रजिस्टर्ड है, इनके नाम पर माइनिंग का जो सारा जो लीज हुई थी इनके नाम पर हुई थी। और साथ में वेद प्रकाश जी भी हैं। वेद प्रकाश जी पार्टनर इसमें है। और हमने जो खबर दिखाई थी, जो लेटर हमने दिखाया था, वो आपको दिखा दे। जो खबर मैंने 22 जनवरी को दिखाया था, ये लेटर के बेस पे हमने आपको खबर दिखाई थी। और ये जो लेटर है, नाम तो सीएम के नाम पर है, लेकिन ये सीएम के नाम पर विजिलेंस विभाग को ये लेटर दिया गया था और उसमें जांच कराने की मांग की गई थी और पैसे वापस दिलाने की फरियाद की गई थी। ये बात माननी पड़ेगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो डिपार्टमेंट है विजिलेंस, वो एक्टिव है। उन्होंने चंद ही दिनों में इस मामले को आगे करते हुए छानबीन के लिए
महेंद्रगढ़ के थाने को आगे एडवांस भी कर दिया, उसको फॉरवर्ड भी कर दिया, यानी कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि लेन देन का है, जबकि सीएम के नाम के ऊपर पार्टनरशिप बढ़ाई गई, ना तो काम हुआ और ना करोड़ों रुपए वापस किए गए। ऐसे हम पूछते हैं जो साझेदार हैं कंपनी के, उनसे पूछते हैं कि वास्तव में मामला क्या है और क्या चीज़ हुआ है। हरदीप जी, आप बताइए कि इस मामले में जो है जो रोल है वो एक बड़े परिवार से जुड़ा हुआ है, गौतम शर्मा रामविलास शर्मा के बेटे हैं। तो ये बताइए कि आपने जो पूरी पार्टनरशिप जो हुई थी ये कैसे हुई थी करके जो है। ऐसा है जी, मार्कंडेश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो टेंडर है 2014 में हुआ था, 2016 में हम इसकी इसीलिए उसके बाद हमने चलाया, लेकिन एरिया डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा था। उस टाइम हमारे को टेंडर जब दिया गया 331 हेक्टेयर के करीब एरिया था, लेकिन जब हम नहीं चला सके तो हमने हरियाणा सरकार में इसका केस डाला और ACS के यहाँ हमने ये इसकी दरख्वास्त लगाई, डायरेक्टर साहब पे लगाई। उन्होंने इसकी 2018 में डिमार्केशन कराई। 2018 में जो डिमार्केशन हुई उसमें डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ठेकेदार सब ने इकट्ठे होकर डिमार्केशन कराई। डिमार्केशन में सिर्फ 77 हेक्टेयर ही जगह निकली थी, वहाँ 23%। तो हमने ये कहा कि हमारे से पैसे 100% ले रहे हैं। 331 हेक्टेयर के पैसे लिए, उसके आपको किस्त जमा करानी थी, एरिया सिर्फ 23% का था उसमें से हुआ। हाँ जी। तो उसमें ये बताइए गौतम शर्मा से आपने क्या मदद मांगी आपने जो है? ये हमारे केस चलते रहे जी। उसके बाद है ना, हमारे भाई हैं वेद प्रकाश जी, इनको गौतम शर्मा की इनकी मुलाकात हुई किसी रिश्तेदार या किसी उसके थ्रू। तो गौतम शर्मा जी ने हमारे को सजो बाग दिखा दिए कि मैं इस काम को 23% पे ही करवा दूंगा। ओके। और उसमें मेरे को 25% पार्टनरशिप चाहिए और करीब करीब 2 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा आएगा। तो आपने कितने पैसे इनको आपने दिए काम ऐसा जी, हमारे पास 2 करोड़ रुपये थे, हमने 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए, पैसे दे दिए। उसके बाद चलता रहा, डेट पे जाते रहे। उसके बाद करीब 2021 के बाद 2022 में अगस्त या जुलाई में गौतम जी वैसे तो मिलते रहते थे, बातचीत भी होती रहती थी, लगे कहने भाई इसमें इनसा बधाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलना, कल काम भी चलाना है, आगे भी काम चलाना है, सरकार की जरूरत होती है। हमने कहा जी मौका देखे, हम तो पहले ही इसमें फंस रहे हैं जी, बोला कहने भाई बधाना तो पड़ेगा ये। हमने कहा जी चलो। वो कहा कि 40% मेरे नाम करा दो। मैं कहा जी ये बताओ इनसा किसका बताना पड़ेगा। बोला कहा ये ऊपर की बातें होती हैं सारी, ये इनसा ऊपर जाना है। तो हम तो पहले ही फंस रहे थे। हमने लगा कहना जी ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, कराना किसके नाम है, यूँ होगा मेरे ही नाम। यानी पहले तो जो है रामविलास शर्मा की जो कंपनी थी पहले तो उसके नाम पे पार्टनरशिप थी, जो है GRBS कोई कंपनी है इनकी, GRBS डेवलपर्स के नाम से नाम हमने 25% कराया था। फिर ये सारा इनसे इस कंपनी से भी हटा के गौतम जी ने सीधा अपने नाम ही करा दिया। मैं आपको दिखा दूँ, जो दर्शकों को दिखा दूँ, ये लेटर दिखा दूँ, जो पहली जो पार्टनरशिप थी उसमें आप देख सकते हैं कि हिस्सेदारी जो है GRBS की थी, जो गौतम रामविलास शर्मा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। ये इसमें आपको दिख जाएगा, इसमें 25% की हिस्सेदारी इसमें आपको नजर आएगी जो हो। और उसके बाद फिर जो ये आपको दोहरा एक लेटर और आपको दिखा देता हूँ, जो बाद में 2022 को दोबारा से गौतम शर्मा की डिमांड पर या प्रेशर पर दोबारा से जो पार्टनरशिप डीड कराई गई, उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें गौतम शर्मा की पार्टनरशिप आपको 40% नजर आएगी। यानी कि गौतम शर्मा ने अपने पिता की कंपनी से बाहर निकलकर खुद के नाम पर 40% की पार्टनरशिप उन्होंने करवा ली। तो उसके बाद क्या हुआ हरदीप जी? उसके बाद फिर काम नहीं चल रहा जी। हम बार बार गौतम जी से मिलते थे, माँ शर्मा जी काम करा दो, काम करा दो। तो उसके बाद सरकार की एक पॉलिसी आई थी, उसके तहत वो कह रहा है जी मैं इससे भी ऊपर होकर आपका काम करा दूंगा। कभी हमारे को सितंबर का लारा दिया गया, कभी अक्टूबर का लारा दिया गया, कभी उसका ही। हाँ मैंने ब्लाइंड फेथ गौतम जी पे किया। हमने ये था भी इतने बड़े परिवार से इतने बड़े ओहदे के मालिक हैं तो ये हमारा काम जरूर कराएंगे। लेकिन जब काम नहीं हुआ, चारों तरफ से हो गई हमारे काम की,
तब हम इनके पास गए। मैं गौतम जी अगर काम नहीं होता कोई बात नहीं, हमारे पैसे लौटा दो। तो कह रहा नहीं मैं फिर भी कराऊंगा, मैं फिर भी कराऊंगा, चाहे आप अपने पैसे ले लो, मैं फिर भी कराऊंगा। लेकिन ना तो काम हुआ जी, पैसे के लिए करते रहे। तो भाई वेद जी, मैं और एक रिश्तेदार हैं वो बीजेपी में है, हम सारे इकट्ठे हो गए सतनालीन के गांव में गए। तो आप रामविलास शर्मा के पास गए या गौतम शर्मा के पास गए? हम सतनालीन के गांव में गए। हाँ। वहाँ रामविलास शर्मा जी मिले, उनके संज्ञान में हमने ये मामला दिया। वो लगेगा मैं गौतम जी से बात करूँगा और जो भी ऐसी कोई बात है तो इसको निपटाएंगे। इस मामले में गौतम शर्मा क्या रिएक्शन था पैसे मांगने पर वापस? उसके बाद हम फिर गौतम जी को मिले महेंद्रगढ़ इनके मकान पे। तो लगा मैंने तो ऐसे बांट दिए थे पैसे, वैसे बांट दिए थे, मगर जी हमने क्या लेना, आपने जिसमें मर्जी ये काम करा, नहीं काम तुम्हारे पैसे लौटा दो। वेद जी को लगा भाई मैं किसी का दबाव नहीं मानता, ना मैं किसी के दबाव में आता और ना मेरे ऊपर दबाव देने की जरूरत है। तो हम उठ के वहाँ से आगे जी। फिर मैं एक दो बार गौतम जी को मिला, मैं झूठ नहीं बोल दूंगा बिल्कुल भी चैनल पे। तो इन्होंने कुछ पैसे हमारे को वापस भी किए। कितने पैसे वापस किए थे? करीब इन्होंने 22 तारीख तक हमारे को 1,58,00,000 होते 75 लाख रुपए 22 तारीख तक, इस महीने की 22 तारीख तक इन्होंने हमारे को वापस किए। मैं आपको जो है एक लेटर है, जो है ये समझौते का जो पत्र है वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ मैं। जो है ये आपको दिखा दूँ। पहले जो है 22 जनवरी का ही लेटर है, जिस दिन हमने खबर चलाई थी उस दिन का लेटर है। उस दिन जो समझौता थे, जो है जो गौतम शर्मा के जो आदमी थे जो है वो समझौते के लिए आए थे और उन्होंने ये पूरा समझौता अपने साइन करके उन्होंने दिया है। ये पढ़कर आपको सुना देता हूँ मैं। जो है मार्कंडेश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर के बीच जो समझौता हुआ है उसमें संदीप सिंह सनोफ वेद प्रकाश, जिला व गांव महेंद्रगढ़, व राम निवास सनोफ श्री खजान सिंह, गांव डावला, जिला जींद के रहने वाले हैं। हम दोनों ने बिहाफ ऑफ गौतम शर्मा सनोफ श्री रामविलास शर्मा, गांव सतनाली, जिला महेंद्रगढ़ की तरफ से इस समझौते में थे। हमने जो समझौता किया है उसमें जो कि हमारा आपस का गौतम शर्मा जी से 1,58,00,000 का जो लेन देन था, जिसमें से 75 लाख रुपए संदीप व रामविलास ने दिए हैं, बकाया 83 लाख रुपए रह गया है, जिसका हिसाब किताब हम गौतम शर्मा से किया जाएगा। यानी 1,58,00,000 में से जो है 75 लाख ही दे चुके हैं और 83 लाख रुपए उन्होंने अभी और देने बाकी हैं। बिल्कुल जी, मैंने 75 लाख की उनको रिसीविंग भी दी। हम किसी साथ कोई एक पैसे का बेईमाना नहीं कर दे जी, ना हम झूठ बोल दे जी। जितना पैसा दिया उतना लिखा। उसके संदीप जी मैनेजर हैं, इन्होंने साफ कराया। ये इनका सिक्योरिटी और ड्राइवर है, ये दोनों ही समझौता करने के लिए आज भी आए थे और आज सुबह भी आए थे। आज सुबह मेरे लगे कहने भी क्या करना है। मैं लगा कहने भाई ये पैसे दे दो, क्यों अपने बुजुर्गों की भी तुम वो कर रहे हो, ये कह के इतना चले गए। हरदीप जी, इस मामले में एक चीज, एक मिनट, इन्होंने मेरे को 12 बजे तक का टाइम दिया था। ये हम आपको 12 बजे तक ये 85 लाख रुपए दे देंगे और आपने हमारे साथ खड़े होके जो आपने हमारे खिलाफ थाने में एप्लीकेशन दे रखी है वो वापस उठानी पड़ेगी। हमने ये कहा भी बिल्कुल उठाएंगे, आप हमारे पैसे दे दो। हमें हमारी कोई जाति दुश्मनी है, कोई वो नहीं है जिनसे, सिर्फ ये पैसे का वो है। हमारे साथ ये चीटिंग हुई। हम किसान आदमी है जी, हमने ना पता नहीं कैसे कैसे करके लोगों से इकट्ठे करके रिश्तेदारों से लेके ये पैसे दिए थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं। हरदीप जी, इस मामले में जो है रामविलास शर्मा के रिश्तेदारों ने हमें भी एक जो है पार्टी बनाया है। आपको बता दूं, कल हमारे खिलाफ हिसार में एक FIR दर्ज कराई गई है। जो खबर हमने आपको लेकर दिखाई थी, जो है उस FIR में उनके कोई रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, अरुण दत्त जो है, इन्होंने मामला दर्ज कराया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई इस मामले में जो पार्टनर है हरदीप जी यानी आप जो है, कि इन्होंने एक इसके ऊपर लेटर हेड पर लिख के दिया है कि भी जो है कि भी कुलदीप शुरान ने जो ये खबर चलाई है ये गलत है और ये बिल्कुल झूठी है। क्या ये लेटर पैड पर लिख के आपने दिया था? ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आपका नाम ही नहीं पता, कुलदीप सारंग। मैं आपको पहली बार आज मिल रहा हूँ। दूसरी बात, ना मैंने आपकी इसके चैनल का कोई विरोध किया, ना मैंने आपके चैनल के बारे में लिख के दिया और ना मैंने आपके बारे में लिख के दिया।
ये तो सब जो किया है ये झूठी बात है जी। दूसरी रही बात लेटर पैड की, कंपनी में जो पार्टनर होते हैं कई बार क्या होता है जी, काम करवाने के लिए 2-5 लेटर पैड, मैंने वहां जाना है चंडीगढ़, मैंने दिल्ली, इस करके हम साइन करके लेटर पैड दे देते हैं। तो यानी कि आपने कई लेटर पैड उनको खाली दिए हुए थे, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? 5-7-10 कुछ भी लेटर पैड हो सके। और मैं तो ये कहता हूँ अभी मेरे लेटर पैड का या कंपनी के लेटर पैड का मिसयूज ना किया जाए, बस मेरा यही। यानी भविष्य में और कोई भी सचेत रहे जो आपके नाम पर लेटर पैड का दुरुपयोग न किया जाए। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बात यह है कि अब हम वेद प्रकाश जी से बात करते हैं। वेद प्रकाश जी ने इस मामले में सीएम के नाम से जो लेटर हमने खबर में दिखाया था वो विजिलेंस के नाम पे दिया था और विजिलेंस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वेद प्रकाश जी, इस मामले में आपने क्या शिकायत दी थी विजिलेंस को? मैंने यही शिकायत दी थी जी, ये लेटर करा था स्टेट, ये जो विजिलेंस ब्यूरो है उनको 25 दिसंबर में, और बड़ा बढ़िया काम करे जी ना। 4 जनवरी ने तो न फट्टे चक दिए, यानी महेंद्रगढ़ भेज दिया। तो इस मामले में आप सरकार से और सीएम से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि सीएम का नाम भी इस मामले में कहीं ना कहीं शामिल है, उनके नाम की भागीदारी न पे? सीएम साहब संत प्रवृत्ति का आदमी है, ईमानदार आदमी है जी, न्यायप्रिय आदमी है। आप एक अंदाजा लगाओ कि एक एप्लीकेशन पर मेरे जैसे, मतलब एक आम आदमी की एप्लीकेशन पर, और इतने बड़े आदमी की गए लोग जांच के एकदम आदेश देना, बहुत बढ़िया बात है जी। मुख्यमंत्री जी ऑनेस्ट है जी, उनके नाम का गौतम शर्मा ना दुरुपयोग करे। तो आप लोगों ने देखा कि इस सारे मामले के अंदर जो हमने खबर दिखाई थी 22 जनवरी को, वो खबर पूरी की पूरी बिल्कुल सच्ची खबर है। इस खबर के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि गौतम शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस कंपनी के अंदर 2 बार पार्टनरशिप ली, पहले 25% की और उसको बढ़ाकर 40% का किया, और ऊपर से काम कराने के नाम पर 1,58,00,000 रुपये अपने साझेदारों से लिए। अब वो ना तो पैसे वापस कर रहे हैं और उन्होंने काम वापस किया है। दूसरी बात यह है कि हमारे खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई है हिसार के अंदर, उसमें एक खाली लेटर पैड के ऊपर लिख के जो हरदीप जी के साइन थे उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी बात यह है कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और अगली जांच के लिए महेंद्रगढ़ थाने में इसको भेज दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये मामला भी सच्चा है, ये फ्रॉड भी सच्चा है, इसमें गौतम शर्मा की भागीदारी भी सच्ची है। इस मामले में कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब उनके संज्ञान में जो मामला आ चुका है तो उसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे से कहकर पूरे पैसे वापस नहीं लौटाए। अब प्रेशर में आकर आधे पैसे 22 जनवरी को वापस कर दिए गए हैं, 75 लाख रुपए, लेकिन 83 लाख अभी भी बकाया हैं। यानी मामला सच्चा है। गौतम शर्मा अपने पिता का रसूख को खराब कर रहे हैं और इस मामले में खरी खरी न्यूज़ को बेवजह निशाना बनाया गया है, उसके ऊपर झूठी FIR दर्ज कराई गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री का जो विजिलेंस विभाग है इस मामले की तह में जाकर सच्चाई को पूरा बाहर निकालेगा और गौतम शर्मा के करतूतों का पर्दाफाश करेगा और उनके खिलाफ CM कार्यालय कार्रवाई करेगा। खरी खरी न्यूज़ के लिए मैं कुलदीप शिरान। शुक्रिया हरदीप जी, शुक्रिया, धन्यवाद जी, आपने हमारी आवाज उठाई। धन्यवाद भाई।